हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ खुश हो और सुरक्षित हो। और अगर आप इस वीडियो में आ ही गए हो तो एक शायरी सुन लो यार। कि अर्ज किया है कि ये मौत भी बड़ी कसाईनुमा होती है यार। कि मौत भी बड़ी कसाईनुमा होती है यार। कि जिसके बाद हम कमबख्त उस मौत से एक क्षण भी नहीं मान सकते। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपको वहाँ पर भी समझ नहीं आया, तो चलो मैं थोड़ा इसको थोड़ा इस इमेज की तरह बताता हूँ। जस्ट पहली बात देखो, ये AI जनरेटेड है, ठीक है। अब और मैं इसे AI जनरेटेड इसलिए बनाया कि जिससे आप इसके बारे में इजीली समझ सको, ठीक है। चलो अब इसके बारे में समझते हैं। ये समझो, ये देखो, आप ये देख रहे होगे, ये एक AI जनरेटेड ह्यूमन है, ये समझना, ठीक है। ये भी एक है। और ये समझो, ये कि देखो, इसका फेस भी सेम है, इसका भी फेस सेम है, दोनों का फेस सेम है। बस ये क्या हुआ है, जब इसका कपड़ा फटने लगा तो यह क्या, एक नया कपड़ा पहन लिया, ठीक है। नया कपड़ा पहन लिया, या देखो, या तो ये फटा या तब नया कपड़ा पहना। हम लोग देख सकते हो, कोई भी त्योहार हो गया, दिवाली हो गया, फिर होली हो गया। होली में तो नहीं, होली में तो सबको कपड़ा फटने का डर रहता है। होली में हो गया या कोई भी त्योहार हो गया, जैसे बिहार में एक छठ होता है, उसमें भी नया कपड़ा पहना जाता है। पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा पहन लिया जाता है। उसी प्रकार जैसे ये आदमी का पुराना कपड़ा फटा, ये नया कपड़ा पहन लिया, यही एक तीर इसी का निशानी, ये फटा और ये नया कपड़ा पहन लिया। उसी प्रकार आपका आत्मा भी सेम प्रोसेस करता है। आपका आत्मा और जो आपका आत्मा होता है पूरा सेम टू सेम ऐसे ही करता है। जैसे आप एक पुराने कपड़े को छोड़कर एक नया कपड़ा पहनते हो, उसी प्रकार वो आपका आत्मा भी करता है। तो देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ, और आपका आत्मा भी उसी तरह करता है। हाँ तो दोस्तों, अब जैसे मैं आपको बोला है, आत्मा भी उसी प्रकार करता है, तो देखो कैसे वो करता है। पहला बात ये जान लो कि एक डेड बॉडी है, ठीक है। ये एक डेड बॉडी है, ठीक है। और ये भी एक AI जनरेटेड है, जिसे आप इजीली समझ जाओ। और ये एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है। और यह इस शरीर का जो आत्मा है, जो कि निकल के इस नए शरीर में जा रहा है, यह एक आत्मा है, जिसको कि आप इंग्लिश में साउल भी कहते हो। सोल या साउल जो भी आत्मा को आप सोल कहते हैं। तो चलो, आप अब यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप ये समझ गए हो कि ये आत्मा है, ये न्यू बॉडी है, ये डेड बॉडी है। तो चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ। इसे देखो, ये एक डेड बॉडी है जो कि अब मर चुका है, ठीक है। और एक न्यू बॉडी है, ठीक। और ये आत्मा है, ठीक। इसे देखो, अब ये जो आदमी मर गया, इसका जो आत्मा निकलेगा और फिर इस बॉडी में ट्रांसफर करेगा। तो ये क्या हुआ, आत्मा निकला और इस न्यू बॉडी में ट्रांसफर हो गया। तो क्या हुआ, ये सीधा समझो, ये एक्सचेंज ऑफर करता है। पुराने बॉडी को छोड़कर नए बॉडी में इंटर करा जाएगा। इंटर की आत्मा जो होती है, एक पुराने बॉडी को छोड़कर नए बॉडी में इंटर कर जाती है। ऐसा आप देख सकते हो, ये एक पुराना बॉडी से छोड़कर एक नए बॉडी में इंटर कर गई, ठीक है। तो मैं वही बोला कि ये जो आपका आत्मा है ना, ये जो आपका आत्मा है, आपका जो ये जो आत्मा है, सोल हो गया, बॉडी। इसे देखो, जैसे आप अपने पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा पहन लेते हो जब वो फट जाता है। उसी प्रकार आपकी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर में चली जाती है। तो अब मैं आशा करता हूँ आप पूरी तरह से समझ चुके हो। हाँ तो दोस्तों, आप इससे क्या सीखे, मैं समझ रहा हूँ, आप भी खुद बता सकते हो कि आप इससे क्या सीखे हो।
तो सीधा बोलूँ, आप इससे लर्न कर सकते हो कि हमें कभी भी मोह नहीं करना चाहिए, कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। समझे दोस्तों? हाँ, और हाँ, एक बात और, अगर आप इसी तरह और श्लोक जानना चाहते हो तो ये भी कमेंट करना कि मैं ऐसा और श्लोक पे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, अगर हम इस श्लोक का अगर कम्प्लीटली मीनिंग निकालें तो ये है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप इस श्लोक को पूरी तरह समझ चुके हो। तो दोस्तों, इसी तरह गीता के लाइफ हैक्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और एक और बात, अगर इसी तरह और लाइफ हैक्स जानना चाहते हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।